नमस्कार दोस्तों। ये एसएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। इसमें 2021 तक जो हुए हैं, ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस हमने आपके लिए कोशिश की है लेके आए। हर टाइप का जो है, नई जो भी टाइप आई है 2010 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस हमने इसमें इकट्ठे किए आपके लिए। और ये टॉपिक आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का है। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें आप दो अपनी नोटबुक निकाल लीजिए, एक आप रफ जो आपको सोल्व करने के लिए और एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको लिखने के लिए। ठीक है, जो भी पहली बार जिसको टॉपिक ये लग रहा हो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हम अलग से कुछ थ्योरी नहीं बताएंगे, बस इसी में आपको जैसे जैसे आता जाएगा पर्सन, उससे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आपको लिखाते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर से 4300 रुपये की एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 हो जाएगी। ठीक है, जो भी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, ठीक है, मैं बता दूं आपको कि मेरा ये तात्पर्य है इसमें, ठीक है, कि जो मैं करा रहा हूँ कि आपके मैथ के आप 100% क्वेश्चन सही करें। ठीक है, सोल्व अटैम्प्ट करना नहीं, उसको राइट वे में सही अटैम्प्ट करें आपका। ठीक है, एक्यूरेसी आपकी जो है ना बढ़े। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो ये ज़रूरी होता है कि आप वीडियो जो मैं बना रहा हूँ आप उसको सुने समझें। अभी जो यहाँ एक आप अपनी जो नोटबुक है, ठीक है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है। सबसे पहले तो साधारण ब्याज जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको पता है उसके लिए अच्छी बात है, नहीं पता वो लिख सकता है। साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, यहाँ दर हम प्रतिशत में मानते हैं और समय जो है वो ईयर में मानते हैं। यदि चेंज होगा तो आके हम देखेंगे। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये साधारण ब्याज का जो है वो फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी जो इसमें मिश्रधन होता है वो क्या होता है? मिश्रधन जो होता है, इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं उसको, वो क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं मूलधन को, और आई को इंटरेस्ट को ब्याज बोलते हैं। ठीक है, तो आधा क्या होता है? मिश्रधन, मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, तो अभी ये क्या कह रहा है? 4300 रुपये की राशि 2 वर्ष में बढ़कर 4466 रुपये हो जाती है। तो यहाँ मेरे को ब्याज जो है वो, दर जो है वो मेरे को नहीं पता है। ठीक है, ये मिश्रधन दे दिया, ये मूलधन दे दिया। ठीक है, तो कितना हो गया? 4644 में से मैं 4300 घटा दूंगा, क्या बच गया? 344 इसका ब्याज बच गया। ठीक है, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। 4300 रुपये क्या है? मूलधन है। दर मेरे को नहीं पता है, दर को रेट आर से लिखते हैं, और समय का पूछे तो टाइम टी से लिखते हैं, 2 और बटे 100। ठीक है, ये कट गया। अब ये 43 और 2 दोनों क्या आ जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। 43 गुणा 2। ठीक है, 2 से इसको काट दोगे क्या आ जाएगा? 172 आ जाएगा। और 43 को इससे काटोगे तो 43 को 4 पे कट जाएगा, यानी कि रेट जो है, दर मेरी क्या आ गई? 4 आ गया। क्या आ गया? 4%। अब ये पूछ रहा है कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज दर पर 5 वर्ष में बढ़कर 10,104 रुपये हो जाएगी, ये पूछा है। ठीक है, तो अब राशि पूछी है, हम कोई भी राशि मान सकते हैं और उसको फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूं राशि मेरी 100 है, रेट मेरा 4 हो गया, और 5 साल में, ठीक है, तो ये कट गया। 20 इसका क्या आ गया? ब्याज आ गया। तो मिश्रधन क्या हो जाएगा? 100 में मैं 20 जोड़ दूंगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, क्या कर दूंगा? 100 और 120। ये मूलधन है, ये मिश्रधन है। यहां मेरा कितना है? 10,104 है। ये मेरे को नहीं पता, ये जो आरंभिक राशि है मेरे को निकालनी है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखते हैं? जो पहले से मेरे वीडियो देख रहा है उसको पता है। सोल्व कराने के लिए मैं करता हूँ, यहाँ ये बीच में इनके इक्वल का निशान लग जाता है, और ये जो है
बटेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से x का मान मेरे को निकालना है, तो यहाँ से 100 यहाँ से कट के क्या चला जाएगा, इधर चला जाएगा 100। 20 पंजू 100 और 20 6 का 120। अब देखो सारे जो आंसर हैं वो पूर्ण संख्या में है, कोई भी पॉइंट में नहीं है। ठीक है, तो 6 से ये पूरा कट जाएगा, 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 4 1, 6 छंगड़ा 36, 5 0, 6 8 48, 2 4 और 6 तिया 24। ठीक है, तो 1683 जो है, 6 चौका 24, सॉरी, ये 1684 जो है ये आ गया पॉइंट। और 5 से अब इसको गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, असिल पाई 2, 8 पंजू 40, 40 और 2 42। ठीक है, अब देखो आगे आप कर सकते हो, बाकी मेरे को यहीं से समझ में आ गया, ये आंसर आएगा क्योंकि 20 इसी में है। ठीक है, अभी 4 असर था और 16 पंजू 80 और 4 84, 8420 रुपये जो है वो आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक धनराशि का असाधारण ब्याज 12/2/4% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है ब्याज और मूलधन जो आपस में बराबर हो जाए, यानी मूलधन 1 हो तो ब्याज भी क्या हो, 1 हो। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर। दर कितनी दे रखी है, 12/2/4, तो 12/2/4 कितना हो जाएगा, 12/1/2 लिख सकते हैं इसको। 2 से ये कट गया, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 1 25/2। ठीक है, तो 25/2 टाइम पूछा है, प्रतिशत के लिए बटे 100 करेंगे गुणा 25 चौका 100, 4 दूनी 8 और 8 इधर आ जाएगा गुणा होकर। तो टाइम टी कितना आ गया हमारा, 8 वर्ष जो है वो टाइम इसका आ गया। ठीक है, ये आंसर है इसका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्षों के लिए 600 रुपये और 6 वर्षों के लिए 1000 सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि वह कुल 1000 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। इसने ब्याज की दर पूछी है। ठीक है, अब देखो जो फॉर्मूला होता है ब्याज निकालने का वो क्या होता है, मूलधन P गुणा R गुणा T। ठीक है, तो इसमें 3 रकम बनेगी, एक तो ये बनेगी 2 वर्षों के लिए, दूसरी ये बनेगी और तीसरी जो है ये बनेगी। ठीक है, और बटे 100 होता है। अब इसमें रेट जो है R/100 जो है वो कॉमन है। ठीक है, क्योंकि रेट सब में सेम है, समय अलग है और मूलधन अलग है। ठीक है, तो जब मैं तीनों लिखूंगा तो उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको टाइम बचाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, यानी कि आप उसमें ये समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पेपर में जो डायरेक्ट हम वैसे लिखेंगे। R/100 जो है वो कॉमन हो जाएगा और इनकी आपस में क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी। जैसे 2 की और 5 की टाइम की। ठीक है ना, इसी तरह 5 की और 6 की गुणा हो जाएगी और 6 का और 1 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो R मेरे को नहीं पता, R यहाँ हो गया बटे 100। इनकी गुणा करके लिख दो, क्या हो गया 1000 प्लस इनका गुणा करके 6 पंजू 30, 3000 प्लस 6 को 1 से गुणा करके 6000। ठीक है, और इजकल टू साधारण ब्याज कितना है, 1000 रुपये, तो 1000 रुपये ये क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। ठीक है, टोटल गुणा करके क्या आ जाएगा, 6 और 3 9 और 1 10, 10,000 आ गया। यानी कि R/100 गुणा 10,000 इजकल टू क्या आ गया, 1000। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 कट गया और जब 100 ये इधर जो बच गया इसके नीचे आएगा तो ये 2 0 कट जाएंगे, यानी कि 10% आपका क्या आ जाएगा, ब्याज की दर ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो पेपर में आपको सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है ना, उससे ऊपर नहीं करना है। आगे चलते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित की समान दर से 2 वर्ष पश्चात 4000 तथा 4 वर्ष पश्चात 6000 हो जाती है तो राशि कितनी है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करते हैं। देखो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है
वो कैसे निकलता है, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में मिश्रधन निकलता है, मूलधन नहीं निकलता है। क्या निकलता है? मिश्रधन निकलता है, ठीक है। मिश्रधन क्या होता है? ये फार्मूला नोट कर सकते हो आप, मूलधन इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और उसकी पावर टी टाइम, ठीक है। तो ये इसमें निकलता है। अब यहाँ देखो इसने क्या पूछा है, राशि पूछी है कि ये क्या होगा। पहले वाले केस में मिश्रधन कितना है? 4000। मूलधन नहीं पता है, ठीक है, मूलधन मूलधन ही है। 1 प्लस रेट नहीं पता, आर बटे 100 और इसकी पावर कितनी होगी? टी कितना हो गया? इसको पहले हम 6000 वाला लिख लें ताकि काटने में हमारे लिए आसानी रहेगा, ठीक है। तो पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि बड़े वाला लिखेंगे हम। मिश्रधन कितना हो गया? 6000 हो गया, इजकल टू मूलधन और 1 प्लस आर बटे 100, इसकी पावर कितनी होगी? 4। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? 4000 इजकल टू मूलधन और 1 प्लस आर बटे 100 और पहले वाले में टाइम कितना है? 2, ठीक है। ये दो चीज़ रख लिया आपने। अब जब आप इन दोनों का भाग दोगे, ठीक है, तो ये इक्वेशन ध्यान रखना आप, ये इक्वेशन जो है हम 2 बार यूज करेंगे, ठीक है। पहले अब इसमें भाग देंगे हम, तो पहले तो भाग दे रहे हैं, ये भाग दिया, यहाँ से 3 जीरो कट गई, यहाँ से 3 जीरो कट गई, मूलधन से मूलधन कट गया और ये क्या आ गया? 2 से काटेंगे 3 बटे 2 आ गया, ठीक है। इधर तो 3 बटे 2 आ गया और इधर जो है ये पावर यहाँ से कट के यहाँ चली जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि फाइनल आ जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 पावर 2 और ये कितना आ गया? 3 बटे 2, ये इसका मान आ गया, ठीक है। अब देखो अपनी जो नीचे वाली इक्वेशन थी, जो छोटी वाली इक्वेशन थी, वो क्या थी? मिश्रधन था मेरा 4000 रुपये, मूलधन मेरे को ज्ञात करना है और यहाँ था 1 प्लस आर बाई 100 और इसकी पावर 2। अब इसका आप ध्यान से देखोगे, इसका मान कितना है? 3 बटे 2 आया है, तो यहाँ आप क्या पुट कर दोगे? 3 बटे 2 और इसको काट दोगे, ठीक है। अब मूलधन क्या होगा? ये उधर जाके यहाँ से यानी कि 2 इससे गुणा होगा और 3 से ये डिवाइड होगा, तो 4 दूनी 8000, 8000 को 3 से आप क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, 2 बच गया 0, 3 छक्की 18, ठीक है, 26 आ गया। यानी कि यही वाला आपका ऑप्शन आप करते जाओगे, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इससे आगे करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इतना ही करना है और ये करना है, ठीक है। ये टाइम बचेगा मेरा, ये पूरा होता है कि मैं आपको ये भी बताऊं कि उसको कहाँ तक क्वेश्चन करके छोड़ना है आपको, ताकि आपका टाइम भी बचे, ठीक है। क्योंकि टाइम एंड एक्यूरेसी दोनों ही चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है कंपटीशन में। यदि आप 1 नंबर भी कम रह गया आपको आता हुआ क्वेश्चन, या गलत कर दिया आपने ध्यान नहीं देने की वजह से, तो उसी से आपके जो नंबर हैं वो कट सकते हैं और आपका सिलेक्शन रह सकता है, ठीक है। अगला, 2 समान राशियां क्रम से 6% और 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर उधार ली जाती हैं, ठीक है। एक 6% पे ली जाती है और दूसरी 10% पे ली जाती है। पहली राशि दूसरी राशि की तुलना में 2 वर्ष बाद वापस की गई और प्रत्येक स्थिति में 1105 थी, ठीक है। अब देखो, जब राशियां दी थी वो भी समान थी और जब वो लास्ट में जब समय के बाद जो मिलती हैं वो भी समान है, 1105, ठीक है। यानी कि मूलधन भी समान है, मिश्रधन भी समान है, तो ब्याज भी क्या होगा? बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। तो प्रत्येक योजना में राशि उधार क्या ली गई थी, ये इसने पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये निकालने के लिए मेरे को टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है। जब टाइम आ जाएगा तो मेरे से फिर वो राशि भी आ जाएगी, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? मैं मान लेता हूँ दूसरी वाली का जो टाइम था वो टी वर्ष था। कितना था? टी वर्ष। दूसरी वाली का टी वर्ष था, तो पहली वाली का टाइम क्या होगा? t+2, ठीक है। अब ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन प्रिंसिपल गुणा रेट 6% गुणा टाइम कितना था इसका? t+2 और बटे 100 इजकल टू दूसरे वाले केस में p कॉमन है गुणा रेट 10 है और टाइम t है बटे 100,
ठीक है, 100 से 100 कट गया। अब जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ भी जो 100 है और इधर भी 100 आ रहा है, तो हम इसको लिखें ना, क्योंकि यदि मैं लिख रहा हूँ और फिर काट रहा हूँ तो मेरे कम से कम 10 से 12 सेकंड उसमें वेस्ट हो रहे हैं, तो ये मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है, पी भी मेरे को नहीं लिखना है क्योंकि मूलधन समान है, तो ये भी मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है, बस मैं लिखूँगा 6 गुणा टी प्लस 2 बराबर 10t, बस सिर्फ इतना लिखना है। और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 6t प्लस 12 इजकल टू 10t। ठीक है, अब इसको आपको t का मान निकालना, मुजवानी सोल्व करना है कि 10t में से जब 6t गए तो कितने बचेंगे, 4t, और 4t किसके बराबर बच जाएगा, 12 के। जब 4t 12 के बराबर हो गया तो t का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ये चीज़ जो है ना मुझवानी करनी है आपको, क्योंकि आपका माइंड का विकास तभी होगा जितनी आप प्रैक्टिस करोगे। तो टी जो है, टाइम मेरा 3 आ गया। ठीक है, राशि 1105 हो जाए। जब भी अब इस तरह का आए तो आप कोई भी राशि मान लो। ठीक है, कि 100 मान लो, 100 का 10% टी बटे 100 कट गया, यानी कि 30 रुपये। यानी 100 वाली जो राशि है वो कितनी होगी, 130 होगी। ये कितनी दी हुई है, 1105 जो राशि हो जाएगी। ठीक है, ये मेरे से पूछा है राशि क्या थी। अब देखो, आप पीछे भी मैं करा चुका, ये क्या करोगे, बटे का निशान कर दोगे। ठीक है, और बीच में क्या हो जाएगा, इक्वल। अब मेरे को x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना है तो x इधर जाएगा, ऊपर आ जाएगा x, और ये वाली दोनों चीज़ें इधर आएंगी। तो क्या हो जाएगा, 1105 गुणा 100 और बटे 130। 1 0 से 1 0 कट गई, 13 से काटोगे क्या आएगा, 13 पंजू 95, 1105 और 10 तिया 30, 130 होगी। 13 नहीं, 13 पंजू 65 होता है, सॉरी। ठीक है, 13 7 जा 98 होता है। ठीक है ना, तो 13 7 7 पे चला जाएगा, 13 7 98। ठीक है, फिर कितना बच गया, 13 7 98, 13 7 91 और 13 8 104, 8 पे जाएगा, सॉरी, 13 8 104। ठीक है, 104 6 और 5 और 13 पंजू 65 85। ठीक है, और 1 0 इसके लग जाएगी, यानी कि 850 हो जाएगा। ठीक है, 13 8 जा 104। ठीक है, 850 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कोई व्यक्ति अपने बेटे, बेटी और अपनी पत्नी के नाम 1,05,750 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेशित करता है कि उन्हें क्रमशः 3, 4 और 5 वर्ष के बाद समान ब्याज प्राप्त होता है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखो, यहाँ जो ब्याज है वो बराबर है, दर जो है, ब्याज दर जो है वो बराबर है। ठीक है, टाइम में डिफरेंस है, तो इसमें जो राशियों का जो अनुपात होगा वो क्या होगा, जो टाइम, क्योंकि दर तो समान है तो टाइम जो है ना उनका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसका जो क्या आएगा, 1/3, 1/4 और 1/5। अब इनका जब रेशियो निकालना हो तो ये तो सिर्फ लिखने के लिए बताया मैंने कि जो संख्याओं का रेशियो होगा वो क्या होता है, कि उसको कैसे निकालेंगे हम, कि इसका 3, 4 और 5 दिया हुआ है, तो पहले वाले का रेशियो क्या आएगा कि इनको हमें गुणा करना होता है। इसको जब इसका रेशियो निकालना है तो इसको हम छोड़ देंगे, इन दोनों की गुणा करो, क्या आ जाएगा, 20। जब 4 वाले का निकालना है तो 4 को छोड़ दो, इन दोनों की गुणा कर दो, 15। 5 का निकालना है तो इसको छोड़ दो और इसका क्या आ जाएगा, 12। अब किसका पूछा है, तो पत्नी, पत्नी का कहाँ नाम है, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट वाले का कितना है, 12। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, 12 बटे टोटल कितना आ जाएगा, 20 और 15 35 और 12 47 और गुणा 105,750। ठीक है, इसको हम वो कर देंगे, 12/47 गुणा 105,750। ठीक है, तो ये इससे कटेगा। ठीक है, जब आप इसको काट के वो करोगे, ये इसका
वैसे शॉर्टकट नहीं है, बस आप इसको भाग करके देखोगे, जो यहाँ संख्या आएगी उसको 12 से गुणा कर दोगे, ठीक है। और इसका जो मान है वो 27,000 रुपये के लगभग जो है 27,000 जो आ जाएगा, ठीक है। ये इसका जो सही आंसर होगा, ठीक है। बाकी निकाल के आप देख सकते हो 105,750 ठीक है। मैंने जो निकाला कि लगभग जो आपको बताया, मैंने किस हिसाब से बताया कि यहाँ 12 था या 47, ठीक है। मैंने इसको 48 कर दिया, 12 चौके 48, ठीक है। और जब मैं इसको काटता हूँ 105 750, ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, जब मैंने एक बढ़ाया था 48 किया था, तो इसको भी मैं 106 कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी 12 चौक 48, 4 कर देता हूँ, ठीक है। तो 4 दूनी 8 2 6 और 4 छक्का 24 4 7 28, ठीक है ना। तो ये मैंने इसी अनुसार जो है वो आपको 27 बताया। बाकी आप इस तरह मत कीजिएगा, 47 से भाग देख के देखिए, क्योंकि 27,000 और 28,000 दोनों इसमें ऑप्शन है, ठीक है, और बहुत नज़दीक नज़दीक है। तो जब यदि डिफरेंस होता है इसमें ज़्यादा का, तब तो आप इस तरह से कर सकते थे, अदरवाइज पूरा ही काट के देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पुस्तक की 8 प्रतियां 1 वर्ष के अंत में दे एक निश्चित धनराशि में खरीदी जा सकती हैं और उतनी ही धनराशि का नगद भुगतान करके उसी पुस्तक की 10 प्रतियां खरीदी जा सकती हैं, ठीक है। अब देखो, यहाँ जो रेट है वो समान है, ब्याज दर का प्रतिशत कितना है वो पूछा है, ठीक है। यानी मूलधन जो है वो समान है। हम कोई भी ऐसा मान लेंगे कि जो इन दोनों का 8 और 10 दोनों से कटता हो, 8 और 10 जो दोनों से कटता है वो 40, इनका एलसीएम हो गया। तो ये प्रतिशत के हिसाब से है, तो इसको 100 के गुणा में हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 400 रुपये हमने मान लिया है, ठीक है। 8 प्रतियों का मूल्य कितना है, 400 है, तो एक का कितना हो जाएगा 50, और 10 का भी कितना है 400, तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। पहले 10 था, 40 था, ठीक है, तो 50 हो गया, यानी कितने रुपए का ब्याज हो गया, 10 रुपये का हो गया। 40 के ऊपर कितने का हो गया, 10 रुपये का ब्याज हो गया, ठीक है। अब देखो 40 का 10 जो ब्याज अब प्रतिशत में पूछा है, ये कितना हिस्सा है, चौथा हिस्सा है, क्या है, चौथा हिस्सा है, ठीक है। तो 100 का चौथा हिस्सा कितना होता है, 25%, ये आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा 10 40 और 10, यहाँ मेरा कितना है 100 है, ये मेरे से पूछा है, तो मैं बीच में इक्वल का निशान लगाऊंगा, इक्वल टू कर दूंगा। x का मान चाहिए, x यहाँ से उठा के इधर ले जाऊंगा और ये इधर आ जाएगा, तो 100/40, ये कट जाएगा, 10 चौके 40 और 4 से काटेंगे तो 25, ठीक है। तो 25% इसका आंसर आ गया। जब आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, तो जैसे 40 का 10 आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा चौथा हिस्सा है, और चौथा हिस्सा जब भी आ गया यानी 25% आ गया, ठीक है। 20 होता है तो आधा हिस्सा हो जाता, 50% हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से ये चलता है। आगे चलो। एक किसान अपने खेत में खेती करने के लिए एक साहूकार से 1,32,000 रुपये का ऋण लिया। ब्याज की दर 12.5% वार्षिक है और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होता है, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में उसने इतने रुपए और अपना स्कूटर देकर ऋण को चुकता किया। स्कूटर का मूल्य रुपए में कितना है, ये पूछा है, ठीक है। अब देखो यहाँ जो है रेशो में सफिशिएंट डिफरेंस है, इनमें जो अमाउंट दे रखी है 75,000 50,000 45,000 60,000 रुपये, ठीक है। तो अभी जो है मेरे पास जो मूलधन है वो 1,32,000 है, ठीक है। रेट कितना है 12.5, 12.5 क्या होता है 25/2, यानी कि 25/2 गुणा 100 और टाइम 2 साल है। 25 से काटोगे 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/8, यानी कि 1,32 गुणा 81 या 9/8, ठीक है। 9/8 लिखोगे, उसको 2 बार करोगे तो 9 में 81 और बटे क्या आ जाएगा 64, ठीक है। अभी ये निकालने के लिए आप यहाँ से ये करो, यहाँ से ये कर दो और ये 3 0 इधर लगा दो आप, ठीक है। अब देखो 64 से आप जब वो करोगे तो 64 दूनी 128, कितना बच गया
4 बच गया और 0 नहीं गया तो 0.0 और 1 0 और 6 संगड़ा 36, 206.2.06 और ये 81,000 जो है ये आ गया। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो अभी जब 81 को यहाँ 2.06 तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 81 दूनी कितना होता है 100, 81 दूनी 162, 1,62,000 आ गया। और 0.6 का अर्थ क्या होता है कि 2 से गुणा करा तो ये आ गया। अब इसको 0.6 से जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8/48, लगभग 5,000 रुपये के लगभग आ जाएगा। ठीक है, तो 5,000 और जोड़ दिए, 1,60,000 आ गया। ठीक है, अब 1,60,000 रुपये समथिंग उसने क्या था नगद दिया था, अब स्कूटर का पूछा है तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया। ठीक है, लगभग 60,000 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको टाइम बचाने के लिए है क्योंकि जब इसमें इतना बड़ा डिफरेंस दे रखा है कि 45, 60, 50, ठीक है 75। अभी जैसे मैंने आपको बताया था 2.06 और मल्टीप्लाई 81,000। ठीक है, इसको और आगे करते तो ये बराबर पहुंचता। ठीक है, जब आप इसको पूरा एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये मैंने कैसे किया था, इसको मैंने ऐसे लिख लिया था 2 + 0.06 और गुणा 81,000। ठीक है, तो पहले मैंने 2 से गुणा कर दिया तो 81 दूनी 162,000 और 0.606 था और गुणा 81,000 था। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट हटाने के लिए इधर से कट जाएगा, 810 बच जाएगा और इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 6 कम 6 और ये क्या आ गया 48। ठीक है, 0, 6, 8, 4 और 2 6, 6, 1, 166 समथिंग 860 ये आ गया है। ठीक है, और ये क्योंकि यहाँ जो पॉइंट था मेरा 6 गया था, इसके आगे भी हो सकता था, कुछ हम 3 अंक तक लेते क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है। ठीक है ना, तो 167 समथिंग इसका आंसर आता है और उसमें से हम 1,07,000 जो भी दे रखा था वो घटाते तो 60,000 के लगभग इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेपर में जो क्वेश्चन देता है एग्जामिनर उसका मेन मकसद होता है कि वो आपकी IQ चेक करे। ठीक है, बाकी और कोई उसका मकसद नहीं होता है। अब जैसे इसी तरह इसमें है 12%, 15%, 20%, 8%, प्रतिशत में बहुत ज़्यादा फर्क है। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करोगे इसी तरह से ले लोगे। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर होती है यदि कोई राशि निश्चित वार्षिक दर पर 4 वर्ष में इतने रुपए और 5 वर्ष में इतने रुपए हो जाते हैं तो ब्याज दर ज्ञात करनी है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, मूल मिश्रधन क्या होता है 84, 69 पहले वाले केस में है 0.44, P सेम है 1 + R/100 और टाइम कितना हो गया T का 5 हो गया। और दूसरे वाले केस में क्या आएगा 7562 = P × 1 + R/100 और टाइम क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखो 5 में से ये जब इसको मैं डिवाइड करूँगा तो P से P कट जाएगा, ये ऐसे रहेगा और ये क्या हो जाएगा 5 में से जब 4 में माइनस करूँगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि 1 + R/100 और इसकी पावर 1 क्या आ जाएगा 84, 69.44 और बटे क्या आ जाएगा 7562। ठीक है, अब देखो ये मेरे को सोल्व करना है। ठीक है, और इसको सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं इसको 84 मान लेता हूँ और इसको 75 मान लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने 84 मान लिया, इसको मैंने 75 और इधर क्या था 1 + R/100 था तो ये 1 जो है यहाँ से कट के कहाँ आएगा -1 और जब -1 होगा तो क्या हो जाएगा 84 में से 75 गया तो कितने बचेंगे 9/75 और ये R रेट 100 है तो गुणा क्या हो जाएगा 100, 25 × 75, 25 × 100, 3 × 9 यानी कि 12% इसका आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, अब आप इसमें देखो बड़े में जाते पॉइंट में। ठीक है ना, तो आपको पॉइंट में करके भी आंसर यही आता, लेकिन अब क्योंकि ये इसमें रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था इसलिए मैंने इनको ये कर लिया कि इसको 84 मान लिया और इसको 75 मान लिया। ठीक है, और लगभग ये बराबर इसमें आ गया। ठीक है, इसको मैं 85 और 76 भी मान सकता था। ठीक है, लेकिन वो मैंने क्यों नहीं मांगा क्योंकि यहाँ नीचे 75 आ रहा है जो कि 100 से कटेगा तो जब मैंने इसमें से कम किए तो ऊपर वाले में से भी मैंने कम कर दिए। ये बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
सुनीता किसी निश्चित अवधि के बाद 20,400 रुपये प्राप्त करने के लिए 12,000 रुपये की राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करती है। उपरोक्त राशि प्राप्त करने के लिए वे कितने वर्ष के लिए निवेश करती है, ये इसने पूछा है कि समय जो है वो कितने समय के लिए होगा। या मूलधन जो है मेरा 12,000 है, रेट मेरा 10 है, टाइम मेरे को निकालना है बटे 100, और ब्याज मेरा 20,400 में से आप क्या करोगे 12,000 घटा दोगे, कितना बच जाएगा 8400 बच जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, और 12 से सीधा इसको भाग हो जाएगा, तो 12 साती 84, 7 साल जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। 7 ईयर्स जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी राशि पर 1 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 है, तो वो राशि जो है वो पूछी है इसने कितनी होगी। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 1545 है। ठीक है, अब देखो आप कोई भी राशि मान सकते हो, पहले कि मैं राशि 100 मान लेता हूं। जब भी अर्धवार्षिक आ जाए तो उस केस में क्या होता है, टाइम को हम दुगुना कर देते हैं और जो रेट जो होता है उसको आधा कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 6 बटे 100 और इसकी पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 100 गुणा ऊपर क्या आ जाएगा 1.06 और बटे 100 और इसकी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, 100 गुणा 1.06 गुणा 1.06 बटे 100, 100 तो कट ही गया इसमें। ठीक है, क्योंकि नीचे जो ये पॉइंट लग गया तो 100 जो है वो कट ही गया। ठीक है, तो अब 106 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, ये आपका मेन क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो 100 से उसको गुणा कर देंगे। अब 106 का जब स्क्वायर निकालना हो तो इसका फार्मूला आप लिख सकते हो। जब भी 100 के संख्या में जो जैसे हम निकालते हैं तो ये देखना है कि ये 6 से जो है वो कितना कम है और ज़्यादा है। इसमें आपको 24-25 तक के जो है वो सम आने चाहिए स्क्वायर के। ठीक है, तो वर्गमूल के ऊपर भी मैंने एक अलग से टॉपिक बनाया हुआ है, उसके ऊपर आप जाके देख सकते हो इसकी पूरी वीडियो। ठीक है, तो इसका जो वर्ग जो आता है 100 में और 6 में कितना डिफरेंस, 106 में 6 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इधर तो हम लिखते हैं 36 और इधर ये 6 इसमें जोड़ देते हैं 112। ठीक है, तो क्या आ गया 112.36, ये इसका मान आ गया। ठीक है, और ये कितना है 100 इससे गुणा हो जाएगा तो 112.36 इसका क्या आ गया मिश्र धन आ गया। तो ब्याज कितना आ गया 12.36। ठीक है, तो 12.36 यदि ब्याज है चक्रवृद्धि ब्याज तो मूलधन है 100, ये x तो ये 1545, ये मेरे को मान निकालना है। तो ये यहाँ बटे आ जाएगा, यहाँ बटे आ जाएगा और बीच में क्या आ जाएगा इक्वल का निशान। अब x का मान जब निकालना है x इधर चला जाएगा और गुणा 1545 और ये 100 जो है वो यहाँ से क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा इसका आंसर आपका निकल जाएगा। 12% वार्षिक तौर पे 1236 है तो 100 और ये 1545 है और x इधर है, हमने उल्टा लिख दिया था, ये निकालना है। ठीक है, तो ये इक्वल टू बराबर का निशान x ऊपर आ जाएगा, 1545 इधर आएगा और बटे क्या आएगा 12.36। ठीक है, अब इसका मान मेरे को जो है वो निकालना है। ठीक है ना, तो क्या होगा 100 गुणा 1545 बटे 1236 और ये करने के लिए हम 100 से इधर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, अब ये जो है 100 गुणा 100 तो क्या हो गया 10,000 हो गया। ठीक है, अब 1545 में 1236 का भाग दे दो आप, 1545 1236, जब भी इस तरह का हो आप भाग ही दे दो, वो सबसे आसान होता है। तो 1236 कितना बच गया 9
और ये 309। ठीक है, अब ये जाएगा नहीं तो एक जीरो लगा दो, तो पॉइंट आपने जीरो लगाया, 12 दूनी, अब ये चला जाएगा 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखो पहले 1.2 और इससे 10,000 है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये ऑप्शन होंगे। अब इसमें से यानी आप 3 तक जाके देख लोगे तो 12 दूनी 24, ठीक है, 36 दूनी 72 और 12 दूनी 24, और यहाँ से घटाओगे तो कितना बच जाएगा 18, और यहाँ से 618। ठीक है, अभी आप एक जीरो और लगाओगे और 12 पंजू 60 पे ये पूरा पूरा चला जाएगा, 5 पे क्या होगा 61, 80 हो जाएगा। अब 1.25 और गुणा क्या है 10,000, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 12,500 रुपये इसका मेरा राशि आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। 640 रुपये के मूलधन को 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 768 बनाने का मिश्रण बनाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो साधारण ब्याज है, तो ब्याज सबसे पहले तो 640 इसमें से घटा दो, कितना हो गया 8 और 2 और 1, 128 रुपये क्या हो गया ब्याज हो गया, 128 रुपये ब्याज बना, मूलधन 640 है, रेट 2.5 है, 2.5 को क्या लिखते हैं 5/2 और बटे 100, टाइम मेरे से पूछा है। ठीक है, तो जीरो से जीरो कट गया, 5 दूनी 10। ठीक है, तो ये 4 हो गया, और 4 से इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा 16, 16 चौकी 64, और 16 जब इसके नीचे आ गया, ठीक है, तो 16 8 128 होता है, यानी टी जो है वो कितना आ गया 8 वर्ष इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब देखो जो मैं इसमें कर रहा हूँ, इतने ये गोल दायरे मार रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस में नहीं लाना है। ठीक है, क्योंकि इससे आपका टाइम वेस्ट होगा, और आप इसको यदि प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको दिक्कत होगी टाइम को मैनेज करने में। तो कोशिश कीजिए जो भी जहाँ भी आप एक्स्ट्रा पेन चला रहे हैं वो पेन आप ना चलाएं। ठीक है, तो 8 साल इसमें आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम ऐसे ही गोल धारे मारते रहते हैं और टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर है जब ब्याजों को क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। ठीक है, देखो अब एक आप कॉपी पेन निकाल लो, ये 5 मिनट का कॉन्सेप्ट है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो क्या होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि जो भी उसमें उसका संयोजित जो किया जाता है वार्षिक या अर्धवार्षिक, यदि अर्धवार्षिक किया जाता है तो पहले 6 महीने का उसका ब्याज निकाला जाएगा। 6 महीने का जो ब्याज निकलेगा उसको क्या करेंगे हम मूलधन में जोड़ देंगे। अब मूलधन में जोड़ने के बाद जो राशि आएगी अगले फिर दोबारा से उसका 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, फिर जो आएगा उसमें ऐसे जोड़ते हम चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं एग्जाम्पल लेके 10,000 रुपये का है और मैं आपको इसमें ये 10,000 रुपये का है, राशि कितनी है 20% है, वार्षिक रूप के हिसाब से मैं बताता हूँ। तो इसमें क्या करते हैं ये कि पहले इसका 20% का जो है वो 1 साल का ब्याज निकालता है, तो बटे 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी कि ये 2,000 रुपये इसका क्या आ गया 1 साल का ब्याज आ गया। अब क्या करेगा ये जो 2,000 रुपये है ये इसमें जोड़ देगा 10,000 में, तो दूसरी साल के लिए जो मूलधन है वो 12,000 रुपये हो गया, और वही 20% के हिसाब से फिर उसका ब्याज निकालेगा। ये कट गया। ठीक है, अब ये 12 दूनी 24, 2400 जो है क्या आ गया इसका ब्याज आ गया, और टोटल जो ब्याज है वो क्या हो गया 4400 रुपये इसका ब्याज हो गया। ठीक है, यदि तीसरी साल जाता तो क्या होता, यहाँ 12,000 मूलधन था, 2400 रुपये यहाँ आ गया, तो टोटल ये जुड़ के कितना हो जाता 14,400 रुपये हो जाता। अब इसका फिर ये 20/100 ऐसे निकालता, फिर ये कटता, और ऐसे जुड़ता जुड़ता ये आगे चलता जाता है। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब इसको जब निकालने के लिए होता है, ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, आप ये लिखते चले जाइए, और आपको याद करने का भी मैं बता देता हूँ कैसे होगा वो, कि जब आपको 2 वर्ष का निकालना हो, 2 वर्ष का निकालना हो, 3 वर्ष का निकालना हो, 4 का निकालना हो, 5 का निकालना हो, 6 का निकालना हो, 7 8 जितना मर्जी निकालना हो। ठीक है, इसमें एक टेबल बनती है, और टेबल में अंक उतने होते हैं जितने ये अंक हैं। जैसे 2 है तो 2 बनेगा, और पहली वाला जो है उसका रेशियो हमें याद करना पड़ता है 2:1 है।
3 वर्ष वाले में 3 अंक होंगे, पहला और जो लास्ट है वो हर एक में, जो पहला तो जो खुद है वही होगा 3 है, और लास्ट वाला हमेशा क्या होगा 1 होगा। क्या होगा 1। अब 3 साल का यदि निकालना है तो 3 और 1 होगा, और बीच में जो यहाँ जो अंक आएगा वो इन दोनों का जोड़ होगा, और वो जोड़ क्या हो जाएगा 3। तो यानी कि 3:3:1। 4 वाले में पहला अंक मैंने बता दिया 4 आएगा, और लास्ट वाला 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ जो अंक आएगा वो इन दोनों का जोड़ आएगा, 3 और 3 6, और यहाँ जो अंक आएगा वो इन दोनों का जोड़ आएगा 4। अगले में कितने आएंगे 5 हैं, तो 5 आएगा, तो पहला क्या हो जाएगा 5, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ जो अंक आएगा इन दोनों का जोड़ 10, फिर इन दोनों का अंक भी कितना हो रहा है 10, और इनका कितना हो रहा है 5। ठीक है, तो 5 के में 5 10 10 5 और 1। इसी तरह 6 वाले में पहला तो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, अगला क्या आएगा इन दोनों को जोड़ो 10 और 5 15, अगला क्या आ जाएगा 10 और 10 20, और अगला क्या आ जाएगा 15, और फिर ये क्या आ जाएगा 6, और लास्ट वाला क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये जो है वो फॉर्मूला है इसका, इस तरह से 7 8 का आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। अभी हमारा इस वाले क्वेश्चन में 2 का और 4 साल का ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया हुआ है। ठीक है, जब अर्धवार्षिक होगा तो 2 साल है, तो साल तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर पूछ रहा है। यदि मैं 2 साल के लिए 20% के ऊपर एक राशि में उधार देता हूँ, पहले वाले केस में उसकी जो संयोजित जो ब्याज है वो वार्षिक है, और दूसरे वाले केस में अर्धवार्षिक है, तो दोनों में अंतर कितना होगा वो इसने पूछा है। ठीक है, तो जब 4 वाली हमने जो टेबल बनाई थी उसके अंदर क्या आया था, 2 वाली में तो 2:1 था, 3 वाली में 3, दोनों को जोड़ा 3 और 1, और इसी तरह 4 वाले में क्या है 4 6 4 और 1। ठीक है, तो 4 वाले के लिए आप 4 6 4 और 1 ये ऐसे रख लोगे। यहाँ कोई संख्या आएगी वो गुणा करनी है इनको। ठीक है, अब वो कैसे निकालना है, यहाँ मूलधन जो है वो कितना है 10,000 रुपये, ब्याज मेरा उसमें मैं 4 साल के लिए निकाल रहा हूँ। इसमें जब अर्धवार्षिक वाला केस है वो ले रहा हूँ, तो पहले 20% था तो वो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं 10,000 रुपये का क्या करूँगा 10% के हिसाब से 1 साल का ब्याज निकालूंगा। कितना समय, सिर्फ 1 साल का, तो बटे 100, 2 0 से 2 0 कट गई, यानी क्या आ गया 1000। तो यहाँ क्या आ जाएगा 1000। अगला जो है 1000 है, ब्याज आ गया यहाँ। अब मैं इसका फिर 1 साल का ब्याज निकालूंगा, तो 10 बटे 100, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 100, और ये उठा के मैं कहाँ रख दूंगा, यहाँ रख दूंगा 100। अगला जो ये 100 आया इसका फिर मैं 1 साल का निकालूंगा, तो 100 गुणा 10 बटे 100 कट गया, क्या आ जाएगा 10, तो ये क्या आ गया 10। अब अगला जो है उसका फिर मैं 1 साल के लिए निकालूंगा, 10 गुणा 10 बटे 100, और ये क्या आ गया 1। अब मैं इनको इससे गुणा करूंगा, ये गुणा करके क्या आ गया 4,000 रुपये आ गया। इसको गुणा किया कितना आ गया 600 रुपये आ गया। इसको गुणा किया तो क्या आ गया 40 रुपये आ गया, और इसको गुणा किया तो 1 आ गया। यानी कि अब इनको जोड़ दो, 1 4 6 4, 4641 रुपये आ गया। कब, जब ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है तो 4641 आ गया। ठीक है, अब ये वार्षिक है, तब वार्षिक के केस में समय 2 साल है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 20% है। तो 1 साल का निकालो, उसमें क्या टेबल है 2 1, ये गुणा करेंगे 10,000 रुपये का 20% से बटे 100, 2 0 से 2 0 कट की, क्या आ गया 2000 आ गया। तो 2000 लिख दिया आपने यहाँ। अब 2000 का फिर 20% निकालो, 20 बटे 100, 2 0 से 2 0, ये 400 आ गया। तो ये 400, यहाँ क्या आ जाएगा 4,000 रुपये, और यहाँ क्या आ जाएगा 400 रुपये, और ये काट के क्या आ जाएगा 4400 रुपये। यहाँ 4641 है, यहाँ 4400 है, इसमें से ये घटाओगे तो क्या बच जाएगा 241 रुपये जो है वो इसका ब्याज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
10% प्रति वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज दर से किसी निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में ब्याज 1623 रुपये है। जब ब्याज वार्षिक संयोजित है, राशि क्या है वो निकालना है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ जो राशि है वो आप क्या मान लो, 100 रुपये मान लो। ठीक है ना, ब्याज जो है वो 1623 दे रखा है। सबसे पहले ब्याज निकालो। 2 साल का क्या रेट है, हमारी क्या टेबल होती है, 2:1 होता है, यहाँ 100 है। ठीक है, तो 100 का 10% पे गुणा 10, 100 गुणा 10, ये कट गया और क्या आ गया, 10 आ गया। तो यहाँ हमारा जो था, यहाँ मैंने 100 माना, तो 10% कितना हो गया इसका, यानी कि 10 हो गया। ठीक है, आगे पॉइंट में आएगा, चलो हम 1000 मान लेते हैं इसको। ठीक है ना, तो 1000 गुणा 10 बटे 100 कितना आ गया, 100 आ गया, 2:1। ठीक है, अब इस 100 जो है उसका फिर 10% पे आप निकाल लो। 10% का वैसा इस अर्थ क्या होता है, 10वां हिस्सा होता है। तो 1000 का 10वां हिस्सा 100 हो गया और 100 का 10वां हिस्सा 10 हो गया। ठीक है, यानी कि 200 और ये 10। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया, 210। अब देखो ये क्या हो गया, 1000 रुपये था, 1210 हो गया 2 साल का। लेकिन यहाँ 2.5 वर्ष दिया हुआ, यानी कि 6 महीने का ब्याज और चाहिए। रेट मेरे को पता है, अभी साधारण ब्याज 6 महीने का निकाल दो आप, बटे 10 गुणा 100 और गुणा 1/2। ठीक है, 0 से 0 कट गया, इससे 1 ये कट गया। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा इसका, 2 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 की 12, 60.5। ठीक है, अब 1210 प्लस 60.5 और इसमें जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 1270.5। ठीक है, तो इसमें जो ब्याज है वो कितना आ गया, 270.5। यदि 270.5 है तो मूलधन कितना है मेरा, 1000 रुपये है और यहाँ 1623 है, तो ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो ये कर देंगे, बराबर का निशान हो जाएगा, x इधर ऊपर चला जाएगा, ये 1000 गुणा 1623 और बटे 200। आप 70 भी छोड़ सकते हो। ठीक है, 271 भी ले सकते हो। तो ये कितने पे जाएगा, 2 8 16, 8 पे पूरा पूरा नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि पहले 7 पे जाएगा और फिर ये आगे 2 पे, यानी कि 7200 वाला जब 7 पे जा रहा है तो 7200 वाला आपका क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है, यदि अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ताकि नई जैसे ही वीडियो में डालता हूँ वो आपके पास तुरंत आ जाए। ये पहला पार्ट है, इसके अगले पार्ट भी हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।